औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स की डिफ़ाइन करते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है। ठीक है, अब इसकी अगर लफ्जी मीनिंग्स को देखें तो बायो का मतलब होता है लाइफ और एनर्जेटिक्स का वर्ड निकला है एनर्जी से। ठीक है, तो ये यानी कि बायो एनर्जेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बायो एनर्जेटिक्स के अंदर आप क्या स्टडी करते हैं? आप स्टडी करते हैं कि किस तरह से यानी हमारी बॉडी के साथ एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और उसके अलावा किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जाके एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। ठीक है, इसकी मिसाल अगर मैं आपको इस तरीके से दूँ, लेट्स सपोज अगर आपके पास आप फूड खाते हो। ठीक है, अब फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, यानी फूड जो है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप फूड खाते हो तो बॉडी के अंदर जाके जब ये खुराक बॉडी में जाती है तो फूड की ब्रेकडाउन होती है। फूड की ब्रेकडाउन होने से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में, और कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यानी कि खुराक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, जब बॉडी में जाएगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कुछ एटीपी की फॉर्म में यानी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एटीपी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यही है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अच्छा, इसके बाद अब बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये ओबे करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। ठीक है, यानी ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक लॉ आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी ना तो आप पैदा कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि वो एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती रहती है। तो बायोलॉजी के अंदर भी जितने भी लॉज हैं वो सारे इस लॉ को फॉलो करते हैं कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल तब्दील करती है, ना पैदा है ना ख़त्म होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर ना, अब प्लेनेट अर्थ की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी लाइफ है सबके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना वो सनलाइट है। यानी कि सोलर एनर्जी है, वो सनलाइट है। यानी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ सोलर एनर्जी। यानी सोलर एनर्जी प्लेनेट अर्थ पे मेजर सोर्स है। अब इस सोलर एनर्जी को लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, तो इस सोलर एनर्जी को किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है? आपको पता है कि आपके पास प्लांट्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स आपके पास होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो सोलर एनर्जी जो आ रही है, यानी प्लांट्स के अंदर देखो ये सनलाइट की जो एनर्जी है इसको हम कहते हैं जी सोलर एनर्जी। ठीक है, यानी सोलर एनर्जी को प्लांट से कैप्चर करेंगे और इस सोलर एनर्जी को प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी में, यानी कि शुगर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। जब आप प्लांट से फूड के तौर पे ये केमिकल एनर्जी हासिल करोगे जो इन दी फॉर्म ऑफ शुगर होती है। ठीक है, तो ये आप इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे हैं। प्लांट्स ने सोलर एनर्जी पकड़ी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर वो केमिकल एनर्जी बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने यानी कि अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, यानी वो एनर्जी हम सन यानी कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट ही है। अच्छा, अगली बात करें तो आपको पता है जब जैसे यानी आज से जब लाइफ का स्टार्ट हुआ था ना, तो तब हमारे एटमॉस्फेयर था वो एनारोबिक था। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जब ऑक्सीजन आई तो फोटोसिंथेसिस इमर्ज हुई, यानी फोटोसिंथेसिस आई। फोटोसिंथेसिस के इमरजेंस यानी आने से फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हुई, तो उसके बाय प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन बनी वो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में जमा होनी शुरू होगी। जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जमा होनी शुरू हुई तो फिर रेस्पायरेशन का एक फिनोमिना डेवलप हुआ। फिर हम कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ रेस्पायरेशन फिर हुई। रेस्पायरेशन के अंदर होता क्या है? इसको एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पायरेशन होती है। ठीक है, हमारे सेलुलर लेवल की अगर बात करें तो सेलुलर लेवल की जो रेस्पायरेशन है, हम पता है हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं सेल के लेवल पे, ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में स्टेप बाय स्टेप और उससे एनर्जी रिलीज करवाते हैं। ठीक है, तो उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में यानी कि हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है ये एक। इसमें क्या होता है कि रेस्पायरेशन के जरिए हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे और उसके स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी भी स्टोर करेंगे और अपने पर्पस के लिए भी मुख्तलिफ कामों के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये रेस्पायरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इसमें कह लें कि एटीपी के फॉर्म में भी एनर्जी बन के कुछ स्टोर हो जाती है। उसके बाद आपको पता है कि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म क्या है। ठीक है, कैटाबोलिज्म कहते हैं कि बड़े मोलिक्यूल को तोड़कर छोटे मोलिक्यूल में तब्दील करना, और एनामोलिक्यूल छोटे मोलिक्यूल को मिलाकर बड़े मोलिक्यूल्स बनाना।
जिस तरह अभी हमारा रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस यानी कि रेस्पिरेशन में कैटाबोलिज्म है और फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो एक एनाबोलिक प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और इसमें वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वगैरह तोड़ के एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एटीपी इन दोनों का के दरमियान एक केमिकल कहते हैं कि लिंक है दोनों के दरमियान, कि इन्हीं के नतीजे में एटीपी बन रही होती है, टूट रही होती है, तो कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म चलता रहता है बॉडी के अंदर। अब इसके बाद अगली बात करें तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस हमने कहा जी एक एनर्जी, इसको हम कहते हैं एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट्स क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ यानी कि सनलाइट सोलर एनर्जी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करते हुए इन द अपनी यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह यानी कि बनाते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, तो उसमें एनर्जी कैप्चर होती है, फिर उस एनर्जी यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं इसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है, प्लांट अपनी खुराक बनाता है, उसको फिर रेस्पिरेशन के अंदर जब तोड़ा जाता है तो तोड़कर उसको मैंने मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ इसके वर्डिंग ही इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। हमारी बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिखा है तो उससे बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस is a process in which energy poor inorganic oxidized compound of carbon and hydrogen, यानी कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी पुअर यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एनर्जी बहुत कम है, पुअर है, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है यानी उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन मौजूद, कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे इस टाइम मौजूद नहीं है। ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज कहते हैं जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई हो। ठीक है, ऑक्सीडाइज कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, आर रिड्यूस्ड यानी कि रिड्यूस होते हैं इन एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसको मैं हम साथ में समझाऊँ तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास और ये वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर आप देखें तो ये एनर्जी पुअर होता है और ये इनऑर्गेनिक है, यानी इसको आप कह लो कि ये भी इनऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन नहीं है। वाटर की बात करें तो वाटर भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन नहीं है। तो दोनों के दोनों को हम कहते हैं कि दोनों के दोनों एनर्जी पुअर भी हैं, एनर्जी पुअर। ठीक है, और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। और तीसरी बात लिखिए ऑक्सीडाइज यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, इसके अंदर भी आपको ऑक्सीजन नजर आ रही है, इसके अंदर भी। ठीक है, ये लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये एनर्जी पुअर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस कह लो कि इनके अंदर रिडक्शन होती है, यानी कि सनलाइट सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, अपने आप को रिड्यूस करते हैं। यानी रिडक्शन कह दो कि इसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वगैरह होती है। ठीक है, तो उसके नतीजे में ये क्या बनाते हैं, ये एनर्जी रिच कंपाउंड, ये एनर्जी रिच है। ठीक है, और रिड्यूस कंपाउंड है, एनर्जी रिच कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ऑक्सीडाइज है। देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, ये ऑक्सीडाइज कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और लाइट क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन और वाटर वगैरह एज अ बाई प्रोडक्ट, ये सारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट इस तरह अपनी खुराक तैयार कर रहा होता है और फिर ये आगे फर्दर ब्रेकडाउन हो रही होती है, रिस्पिरेशन में इससे एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो दैट्स अबाउट इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।